फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th और जेई दोनों के लिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दो चीज़ों की बात होगी। सबसे पहला हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक्स पहले होता क्या है? इसमें हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लूइड्स रेस्ट में हैं और उनके ऊपर दूसरे फ्लूइड्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है आपस में, वो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। समझ रहे हैं? और हाइड्रोडायनेमिक्स में फ्लूइड्स जो होंगे वो मोशन में होंगे। इस दोनों के बारे में डिटेल्स में आगे बात करने वाले हैं हम जल्दी। तो पहले देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमें। पहला है पास्कल्स लॉ और दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और हाइड्रोडायनेमिक्स में जो सिलेबस में हमारे है वो बस बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं इन दोनों पास्कल्स लॉ से। पास्कल्स लॉ ये मान लीजिए एक बीकर है और इसमें लिक्विड्स भरी हुई हैं, ऐसा कुछ ऐसा। ये ये जो लिक्विड होगा वो कुछ तो फोर्स लगाएगा यहाँ कंटेनर पे, साइड वाइज के कंटेनर पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ऐसे नीचे भी एक्सर्ट करेगा, तो चारों तरफ से फोर्स जो कांटेक्ट में है वाटर के, वाटर जिस चीज़ के कांटेक्ट में है उधर साइड फोर्स एक्सर्ट होगा। फोर्स, तो इसमें हमको प्रेशर कैलकुलेट करना होगा कि प्रेशर आखिर होगा कितना। उससे पहले पास्कल्स लॉ कहता क्या है? पास्कल्स लॉ में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी फ्लूइड्स आएंगे उन सभी का प्रेशर सेम होगा ऑन दी हॉरिजॉन्टल। इस लाइन में ले लें या ये लाइन ले लें, ये इन सभी जगह का प्रेशर सेम होगा, इक्वल होगा। वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में तो कहीं भी ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, प्रेशर सेम ही आने वाला है, चाहे इस पॉइंट पे देखें चाहे इस पॉइंट पे देखें, कहीं भी देख लें। ये प्रेशर होगा क्या? फोर्स अपॉन डेल्टा एरिया। अगर इसकी एरिया हम मान लेते हैं ए है, तो फोर्स पर चेंज इन एरिया क्या होगा? वो एवरेज प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन एग्जैक्ट प्रेशर कैसे निकलेगा? उसके लिए ये जो एरिया है इस कंटेनर का, उसको टेंडिंग टू ज़ीरो करना पड़ेगा। लिमिट लगाएंगे और डेल्टा ए को अप्रोक्स ज़ीरो तक पहुंचा देंगे ताकि बस लिक्विड बचे, एक मॉलिक्यूल लिक्विड की। और इस पे एफ बाई डेल्टा ए पे करेंगे तो ये प्रेशर के इक्वल आएगा। ये एवरेज नहीं है, ये एग्जैक्ट प्रेशर लिमिट लगा के आएगा। ये प्रेशर आएगा एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर ये प्रेशर आने वाला है। ऐसा नहीं है, एक चीज़ इसमें देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल लिक्विड ही, लिक्विड हो, लेकिन इसमें अगर कोई दूसरी भी चीज़ रख दें, कोई भी शेप का, ट्रायंगुलर शेप का, क्यूबिकल शेप का, कोई भी, ये ट्रायंगुलर शेप का रख दें, तो इसके हर एक साइड में जो होगा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वाटर। इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह से प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके ऊपर।
तो ये कुछ प्रेशर फील करेगा। लेकिन एक कंडीशन है पास्कल्स लॉ में कि आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते स्पीकर को, समझ रहे हैं? कैन नॉट एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कर देंगे तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा, लिक्विड फ्लो करने लगेगी इधर उधर, तो उसके बाद प्रेशर ही चेंज हो जाएगा। जो प्रेशर अगर किसी एक पॉइंट पे अगर चेंज हो गया तो वो सारे प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्लूइड में, सभी को चेंज कर देगा। अब वो सब जो जाके आखिरी में इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद वो प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होगा, इसलिए एक्सेलरेट नहीं कर सकते इसे। अब इसके बाद देखते हैं वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर में। वेरिएशन इन प्रेशर, अगर एक बीकर के अंदर एक ये सिलेंड्रिकल शेप का रख दिया जाए, कोई सिलेंडर ही रख दिया जाए, तो सबसे पहले इस पे क्या लगेगा वो हम इस पे एनालिसिस करते हैं। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर से, F1 मान लेते हैं। इसके अंदर वाटर भरी हुई है, वाटर भरी हुई है, ये वाटर है। तो ऊपर से एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, ये F1 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर से एटमॉस्फेयर के द्वारा लग रहा है वो प्रेशर ये होगा। एक लिक्विड लगा रहा होगा नीचे से, F2 मान लेते हैं, और ये हाइट मान लेते हैं h है। अच्छा, और इसके एक वेट की वजह से नीचे mg लगेगा, लगेगा। अच्छा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो मान लेते हैं a है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे इससे? F2 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? F2, ये है F2, F2, F2 ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। उसके अपोजिट में जो फोर्सेस होंगे वो समेशन के इक्वल होगा। F1 नीचे लग रहा है प्लस mg लग रहा है, इन दोनों के इक्वल होगा F2। अब एक काम करते हैं, इनको अगर एरिया से डिवाइड कर दें, अभी बताते हैं क्यों ऐसा करना है। इसको एरिया से डिवाइड कर दें, इसको, इसको और mg को भी एरिया से, तो F2/A क्या हो जाएगा? प्रेशर आएगा, मान लेते हैं P2, ये प्रेशर आ जाएगा कोई पॉइंट P2 पे, और ये F1/A ये P1 मान है, प्लस मास क्या होता है, यहाँ से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं ये m से। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास की जगह ये हम पुट कर देंगे यहाँ डायरेक्ट मास की जगह, तो यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट, तो रो एरिया इंटू हाइट इसको लिख सकते हैं। वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो रो ए एच जी, यहाँ से टोटल ये आ जाएगा, और नीचे एक एरिया बचेगा, ये एरिया से एरिया कैंसिल, तो यहाँ से P2 क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ये हमको फाइनल इक्वेशन मिली पास्कल्स लॉ के थ्रू। किसी बॉडी पे कितना प्रेशर लगेगा, यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं हम, जो ये P2 आया, ये एक चीज़ देख रहा है P2 जो है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे
हाइट बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। हाइट घटेगी तो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। अगर इसको हम जो P2 है इसको P2 माइनस P1, ये P1 किधर ला दें तो ये रो जी एच के इक्वल होगा, और P2 माइनस P1 ये डेल्टा P होता है, और ये रो जी एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी एक इक्वेट कर सकते हैं। एक चीज़ और इस पे देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, ऐसा इसके अंदर लिक्विड भर दिया गया हो ऐसे इस टाइप में, तो काम वही होगा। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखें, और यहाँ पे प्रेशर हम मान लें पी डैश और ये हाइट एच दे दें, तो पी डैश जो होगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच के ही इक्वल होगा। ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, चाहे कोई भी बॉडी हो, ये फॉर्मूला एक अप्लीकेबल है। अब एक केस और देख लेते हैं जिसमें बॉडी को हॉरिजॉन्टल रख दें, लिक्विड की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, इस तरह की। एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे, और इसमें ये सिलेंडर को अगर ऐसे रख दें इस तरीके से, और यहाँ पे एरिया जो होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं, वैसे ये पॉइंट है, ये यहाँ पे ये बी पॉइंट मान लेते हैं, और ये सी, ये डी। तो जो बी का जो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, डी किस डी से, इसका प्रेशर लो होगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी ना। ये जो मेरा इनिशियल पोजीशन है वहाँ से नीचे जाएंगे तो ये हाइट बढ़ेगी, तो जितना नीचे जाएंगे वो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, तो इसका प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, इसको हटा दो। अब इस पे फोर्स लग रहा होगा यहाँ से F2, ये लेंथ मान लेते हैं इसका सिलेंडर का L है, और इधर से फोर्स क्या लगेगा, F1 लगेगा, कोई फोर्स है F1 मान लें। इसकी लेंथ L1 है मान लेते हैं, इसका टोटल बीकर कंटेनर का, ये हाइट h मान लें। तो यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, क्या आएगा, F2 माइनस F1 इक्वल ma। तो F2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, F2 इक्वल टू F1 प्लस ma आएगा। एक काम करें, फिर इसको एरिया से डिवाइड करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें तो प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर निकालना है। यहाँ एरिया से डिवाइड करें, इसको भी एरिया से, इसको भी एरिया से। तो यहाँ भी देखेंगे जो P2 की वैल्यू आएगी वो P1 प्लस रो AL, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। ये क्या है, ये क्वेश्चन होगा, ये क्या है। ये जो है इस बॉडी को हमने एक्सेलरेट कराया, उसके बाद वो निकाल के देंगे, ये एक्सेलरेशन है जो है। पिछले में ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी, यहाँ पे बॉडी को एक्सेलरेट करा दिए, तो यहाँ पे ये ए की जो क्वांटिटी होगा वो आ जाएगा। सेम काम यहाँ भी वो करेंगे, मास की वैल्यू इक्वल टू डेंसिटी मास इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहाँ से मास की वैल्यू निकाल देंगे वहाँ से। ठीक है,
अच्छा, एक टर्म और है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये क्वेश्चन के तौर में लेंगे। यहाँ पे इस टाइप का कुछ दिया है और ये यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जो प्रेशर है वो ए है, ये ए कोई पॉइंट है, पहले मान लेते हैं पॉइंट, और ये कोई बी पॉइंट है। तो इसमें हमें बताना है प्रेशर किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, ए पे होगा कि बी पे होगा। प्रेशर जो होगा दोनों साइड में वो तो बराबर ही होगा ना। क्या पास्कल्स लॉ में यही बताया गया था ना, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। दोनों का प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। लेकिन फोर्स क्या सेम होगा? नहीं, फोर्स सेम नहीं होगा। फोर्स जो होगा वो बी पे ज़्यादा होगा ए से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एक मिनट। क्योंकि फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये तो कांस्टेंट निकल गया, एरिया के है। एरिया किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है ऑब्वियसली, बी का ज़्यादा है, इसलिए फोर्स जो होगा बी पे ज़्यादा होगा। अच्छा, तो अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके कुछ। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन ये कुछ है ऐसा। यहाँ से लिक्विड हमने डाला, यहाँ से अंदर जाएगा कुछ ऐसे और यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स जो है ऊपर से F1 लग रहा होगा। यहाँ से जो लिक्विड का फोर्स है वो F2 लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा। इसका एरिया मान लेते हैं ये है। तो प्रेशर क्या होगा? दोनों साइड प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, P1 इक्वल टू P2 दोनों पॉइंट्स पे। ये F1 है ना, ये .1 है, ये .2 है, तो प्रेशर सेम है। प्रेशर इक्वल P1 इक्वल टू P2। इसको क्या लिख सकते हैं? F1 अपॉन ए स्मॉल ए। मान लीजिए इसका एरिया जो है वो स्मॉल ए है, इसका कैपिटल ए है, तो इसका स्मॉल ए हो जाएगा। इसका क्या होगा? F2 अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन F1। अभी ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन है इसका। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। दूसरी एप्लीकेशन इसकी बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन। इसी के ज़रिए होता है बैरोमीटर का भी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, पहले एक बात बताओ, बैरोमीटर का काम क्या होता है? काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा। अच्छा, ये ट्यूब है, ये जो अंदर इसके फ्लूइड भरा रहेगा, मरकरी भरा रहेगा, सॉरी, 100 सेंटीमीटर का होता है, ये 100 सेंटीमीटर का है। अगर इसको हम फ्लूइड के अंदर डिप कर दें इस तरीके से, फ्लूइड के अंदर डाल दें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से,
ये वाटर है, यहाँ तक जाएगा कुछ इसका अंदर डालने का। यहाँ पे मान लिया प्रेशर जो है इस पॉइंट को सी मान लिया, इस पॉइंट को ए कहते हैं, ये वाला पॉइंट बी होगा, ये हाइट जो मान लिए एच है, ये वाली हाइट सी से बी तक की। यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, प्रेशर एट ए जो होगा वो पी नॉट है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वाले पे, और प्रेशर जो सी पे है वो जीरो है। यहाँ तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, कांटेक्ट में भी नहीं है एटमॉस्फेयर के, ये पूरा ब्लॉक है ना। और प्रेशर जो बी पे होगा वही प्रेशर ए पे होगा, पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी बी क्या होगा, पी सी प्लस रो एच जी, मरकरी की बात कर रहे हैं, उसका डेंसिटी जी एच। तो पी नॉट की वैल्यू क्या होगा, पहले पी नॉट की वैल्यू पता है हमें, रो एच जी जी एच होगा। अब इस यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी कितना होता है, इसका डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.76। ये हाइट, इतना हाइट जाएगा ऊपर, इतना ही जाएगा, और ये 9.8 जी की वैल्यू हो गई। यहाँ से ओवरऑल कैलकुलेट करने पे आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। ठीक, ये 2 एप्लीकेशन थे इसके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।